मेरा नाम सारा है और मेरी उम्र 38 साल है। मुझे देखकर लोग एक बार पलटकर जरूर देखते हैं। मेरा रंग गोरा है, मेरे बाल लंबे घने और काले हैं जो हवा में लहराते हुए मेरे चेहरे को और खूबसूरत बना देते हैं। मेरा बदन ऐसा है, न ज्यादा भारी न ज्यादा पतला, बस एकदम सही। मेरी कमर पतली है और मेरी हंसी में एक मिठास है जो सुनने वाले को अपने पास बांध लेती है। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में जादू है, लेकिन ये जादू किसी काम का नहीं, क्योंकि जिसे इसे देखना चाहिए वो देखता ही नहीं। मेरी शादी एक बिजनेसमैन से हुई थी। जब मेरी शादी हुई मैं तभी से एक अधूरी औरत हूँ। वो प्यार, वो इज्जत, वो कदर जो एक शादीशुदा पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है, वो मुझे कभी नहीं मिला। मेरे दिल में एक तूफान सा बसा है जो बाहर निकलना चाहता है, जो मेरे मन को हर पल कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन मेरा पति इस तूफान को समझने के लिए तैयार ही नहीं। एक औरत की जो जरूरतें होती हैं, वो गहरी, वो नाजुक, वो अनकही जरूरतें, वो सब मेरे अंदर अधूरी पड़ी हैं। मैं इतनी सुंदर हूँ, इतना कुछ है मुझ में, फिर भी मेरा पति मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। बस यही सोच सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी के शुरुआती दिन तो जैसे तैसे गुजर गए। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं तैयार होती थी, उसका इंतजार करती थी, लेकिन वो घर आता, थका हुआ, चेहरा लटकाए और मेरी तरफ देखे बिना अपने कमरे में चला जाता। मैं रात भर जागती रहती। मेरे मन में ख्याल आते, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने कई बार कोशिश की कि उसे अपने दिल की बात बताऊं, उसे वो एहसास दूं जो एक पत्नी अपने पति को देना चाहती है, लेकिन हर बार वो मुझसे दूर भागता। हमारी शादी को इतने साल हो चुके, लेकिन आज तक इस घर में किसी बच्चे की आवाज तक नहीं गूंजी। शायद मेरा पति ही इसका जिम्मेदार है। मैं अपने आप को आईने में देखती। मेरी आंखों में वो चमक थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती थी। मेरा बदन अभी भी जवान था, फिर भी मेरा पति मुझसे दूर रहता। मैं हर दिन खुद से सवाल करती थी, कब तक? मैंने उससे बात करने की कोशिशें की। मेरे पास कोई और नहीं था जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं, न ससुराल में कोई मेरा अपना था। मैं बस अपने आप से बातें करती, अपने सपनों में खोई रहती। मेरे मन में एक बच्चे की चाहत थी। सोचती थी कि शायद एक नन्ही जान मेरी जिंदगी में वो रोशनी लाए जो अब तक गायब है। लेकिन वो सपना भी अधूरा रहा। उसने कभी मेरी इस ख्वाहिश को गंभीरता से नहीं लिया। मेरे लिए उसकी दुनिया बस उसके बिजनेस तक सिमटी थी। फिर एक दिन मैंने ठान लिया कि इस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहिए। मैंने अपने पति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। उसने बिना कुछ कहे तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए। मैं उस दिन टूट गई। उसने कहा, आज से तुम इस घर से निकल जाओ। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। कुछ कपड़े और थोड़े से पैसे लेकर मैं किराए का घर ढूंढने निकल पड़ी। कई दिन भटकने के बाद मुझे एक शांत जगह मिली जहां मैं रहने लगी, लेकिन अकेलापन तो अब भी था। इसी बीच मैंने देखा कि मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। मुझे फिट रहने का बहुत शौक था हमेशा से। बचपन से ही मैं योगा और व्यायाम कर रही थी, लेकिन शादी के बाद ये सब बंद हो गया था। अब तलाक के बाद मैंने सोचा कि खुद को संभालूं। शहर के एक अच्छे योगा सेंटर में एडमिशन ले लिया। वहां पहुंची तो क्लास शुरू हो चुकी थी। तभी मुझे ट्रेनर देव मिला। उसकी उम्र करीब 45 साल थी। उसे देखते ही मैं ठहर गई। वो लंबा था, उसके कंधे चौड़े और सीना भरा हुआ था, जैसे सालों की मेहनत उसकी रगों में बसी हो। उसका रंग सांवला था, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो उसे अलग बनाता था। उसकी आंखें गहरी थीं, जिनमें एक उदासी के साथ साथ एक अनोखी चमक भी थी। वो लंबा था, उसके कंधे चौड़े और सीना भरा हुआ था, जैसे सालों की मेहनत उसकी रगों में बसी हो। उसका रंग सांवला था, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो उसे अलग बनाता था। उसकी आंखें गहरी थीं, जिनमें एक उदासी के साथ साथ एक अनोखी चमक भी थी। पहली नजर में ही एक अजीब सी शांति और आकर्षण महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ एक ट्रेनर नहीं, बल्कि मेरे अधूरेपन को समझने वाला कोई हमराही हो। देव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। नमस्ते, आप नई हैं? उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सीधे दिल को छू गई। हाँ, मैंने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम सारा है। देव, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी हथेलियों का स्पर्श एक नया एहसास दे गया, जैसे कोई पुरानी पहचान ताजी हो उठी हो। मैंने उस दिन योगा क्लास शुरू की। हर दिन देव की मौजूदगी मेरे लिए सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सुकून का पल बन गई। उसकी प्रेरणा भरी बातें, उसकी सहजता और उसका समर्पित भाव मेरे अंदर की उदासी को धीरे धीरे मिटाने लगा। वो मेरी हर छोटी से छोटी प्रगति पर मुझे प्रोत्साहित करता। उसकी आंखों में मैं अपने लिए एक अजीब सी परवाह महसूस करती, जो सालों से मैंने किसी और में नहीं देखी थी। कुछ हफ्तों बाद मैंने उससे अपनी कहानी साझा की, अपने टूटे हुए दिल की बात, अकेलेपन की पीड़ा और बच्चे की अधूरी चाहत। वो बिना किसी टिप्पणी के बस ध्यान से सुनता रहा। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने मेरा हाथ थामा।
उसकी आंखों में गहराई थी जो कहती थी कि वो सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि महसूस कर रहा है। सारा, उसने नरमी से कहा, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, ये तो एक नई शुरुआत है। तुम इतनी खूबसूरत हो, अंदर से भी और बाहर से भी। तुम्हें प्यार और सम्मान पाने का हर हक है। उसके ये शब्द मेरे लिए अमृत थे। मुझे लगा जैसे मेरे मन का हर घाव भरने लगा हो। उसकी बातें मुझे हिम्मत देती, मेरे अंदर एक नई आशा जगाती। हम योगा के बाद अक्सर देर तक बातें करते, हंसते और एक दूसरे को समझते। मुझे उसमें वो आत्मीयता मिली जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। वो मुझे हंसाता, मेरे साथ छोटी छोटी खुशियां मनाता। एक शाम जब क्लास के बाद हम दोनों अकेले थे, उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मेरी आंखों में देखा। सारा, उसकी आवाज में गहराई और कोमलता थी। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर वो रोशनी देखी है जिसे दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक छात्रा नहीं हो, तुम वो खूबसूरत एहसास हो जिसने मेरी जिंदगी को भी एक नया अर्थ दिया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं अवाक थी। मैंने अपनी आंखें झुका ली। उसने धीरे से मेरे चेहरे को ऊपर उठाया। सारा, क्या तुम मुझे मौका दोगी? एक ऐसा मौका जहां हम मिलकर एक नया जीवन शुरू कर सकें, जहां प्यार, सम्मान और खुशियां हों, जहां एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा कर सकें। मेरे होठों पर एक मुस्कान खिल उठी, वो मुस्कान जो सालों से कहीं खो गई थी। मेरी आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ देव, हाँ। उसने मुझे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। वो आलिंगन सुरक्षा, प्रेम और वात्सल्य से भरा था। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे सारे अधूरे सपने पूरे हो गए हों। मेरी अधूरी चाहत को एक नई रोशनी मिल गई थी। देव ने मुझे सिर्फ योगा ही नहीं सिखाया था, उसने मुझे फिर से जीना सिखाया था। उसने मुझे सिखाया था कि प्यार कभी भी मिल सकता है और हर अंत एक नई खूबसूरत शुरुआत का वादा होता है। और फिर कुछ ही समय बाद हमारी शादी हुई। एक सादे समारोह में हमने एक दूसरे का हाथ थामा। देव ने मुझे वो प्यार, वो सम्मान और वो सुरक्षा दी जिसकी मैं हमेशा से हकदार थी। और फिर एक दिन हमारे घर में एक नन्ही जान की किलकारी गूंजी। मेरी बच्चे की चाहत भी पूरी हुई। मेरी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा रंगीन और खुशहाल थी। देव के प्यार ने मेरे हर घाव को भर दिया था और हमारे छोटे से परिवार ने मेरी दुनिया को पूर्ण कर दिया था। मैंने जाना कि sometimes the most beautiful love stories begin when you least expect them, and they are worth every struggle. समाप्त।